बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आप भी मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं भी इतनी मोहब्बत करता हूं आपसे। मैं शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का वारिस तमाम छोटे बड़े देखने वाले व्यूवर्स को मेरा सलाम। 8 फरवरी 2024 इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आने वाले अगले 5 सालों के मुस्तकबिल का फैसला होना था, क्योंकि इस दिन इलेक्शन 2024 होने थे। सर्वे के मुताबिक बताया गया कि इस बार कुल वोटर की तादाद 128 मिलियन होगी और इसी तरह लोग बहुत मजमे में अपने घरों से निकले। लोगों ने इतने वोट डाले कि ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी दोबारा से वापस आ गई है। सोशल मीडिया पर एक हैशटैग वायरल होने लग गया, हैशटैग मैसिव टर्नआउट, और इसी तरह पाकिस्तान 5th लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कंट्री बन जाता है। आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर 2 बातें डिस्कस करना चाहूँगा। पहला, एक रिटर्निंग ऑफ नवाज शरीफ, दूसरा ये कि अरेस्टिंग ऑफ इमरान खान और बैंडिंग ऑफ पीटीआई। पहले बात कर लेते हैं रिटर्निंग ऑफ नवाज शरीफ। नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी और उनके ऊपर सारे केस खत्म कर देना, लोगों को ऐसा लगा कि नवाज शरीफ सिलेक्टेड है, मतलब वो ही नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होगा। दूसरा ये कि अरेस्टिंग ऑफ इमरान खान एंड बैंडिंग ऑफ पीटीआई। इमरान खान को अरेस्ट करने के बाद इलेक्शन कमीशन बोर्ड ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के तमाम लीडर जेल में बंद कर दिए और उनकी पार्टी से बल्ले का इंतखाबी निशान भी छीन लिया, और अगर हम आम अल्फाज में कहें कि छोटे लीडर्स को खड़ा कर दिया कि ये पीटीआई के उम्मीदवार हैं। फिर आखिरकार इलेक्शन का दिन शुरू होता है और लोग वोट देने के लिए अपने घरों से निकलते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ बताना चाहूँगा, वो ये कि एक फैमिली के मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस थे। मिसाल के तौर पर अगर एक फैमिली के 5 लोग वोट दे सकते हैं तो 2 फर्दों का पोलिंग स्टेशन कहीं और, 2 का कहीं और 1 का कहीं और। इसकी वजह क्या थी वो हम आखिर में डिस्कस करते हैं। अब बात कर लेते हैं पोलिंग स्टेशन से रिलेटेड। पोलिंग स्टेशंस में लंबी लंबी लोगों की लाइंस, बुजुर्ग जवान दोनों एक लाइन में खड़े हैं, एक लाइन में धूप में। उसके बाद ये काफ़ी नहीं था, लोगों की लड़ाई भी हुई पोलिंग स्टेशंस पर। यहाँ मैं एक और बात करना चाहूँगा कि 2 पार्टीज पीपीपी और एमक्यूएम के सपोर्टर की दरमियानी लड़ाई में एक बच्चे को गोली लग गई। कराची में पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के कारकुनान के दरमियान झगड़े के दौरान फायरिंग से बच्चा जाँ बहक हो गया। अब इस सब में उस बच्चे का क्या कसूर था, लेकिन वही बात यहाँ के पाकिस्तान में कोई इतनी कानून की पैरवी नहीं करता। और आखिरकार शाम के 6 बजते हैं और तमाम पाकिस्तान में वोटिंग का टाइम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। लोग काफ़ी बेताब थे अपने अगले प्राइम मिनिस्टर को देखने के लिए। रिजल्ट आना शुरू होते गए और थोड़ी ही देर में पीटीआई बैक इंडिपेंडेंट 92 नेशनल असेंबली सीट के साथ लीड कर रहे थे। पीएमएलएन 42 सीट्स के साथ दूसरे नंबर पर और पीपल्स पार्टी 24 सीट्स के साथ तीसरे नंबर पे थी। लेकिन भूलिएगा मत, ये सिर्फ 2 या 3 घंटे के थे, इसके बाद भी रिजल्ट आते रहे, लेकिन लोगों को अपना पीएम नहीं मिल रहा था। लोग पूरी रात बैठे रहे, कोई रिजल्ट नहीं। अब शुरू होता है दूसरा दिन लोग बहुत बेताब थे कि शायद आज कोई फाइनल रिजल्ट मिल ही जाएगा, लेकिन नहीं, इस दिन भी कोई रिजल्ट नहीं। लेकिन दूसरे दिन लोगों को काफ़ी धचका लगा कि जो लोग रात दूसरे नंबर पर थे वो सुबह होते ही पहले नंबर से लीड कर रहे थे। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ बातें डिस्कस करने को। पहला ये रिजल्ट डिले, दूसरा रिजल्ट चेंज, तीसरा इंटरनेट शटडाउन, और लास्ट में ये कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक फैमिली के डिफरेंट लोगों के डिफरेंट पोलिंग स्टेशंस थे। पोलिंग स्टेशंस को डिफरेंट कर देना, इससे यही बात जाहिर होती है कि लोग जो हैं वो कम वोट डालें। वो ऐसे फ़र्ज़ करें कि एक बेटा है और उसकी एक माँ है, उन दोनों का वोट है, लेकिन माँ जो है वो बहुत बुजुर्ग है, लेकिन दोनों का पोलिंग स्टेशन डिफरेंट है। तो बेटा क्या कहेगा, माँ मैं वोट डाल आता हूँ लेकिन आप ना जाएं, आपकी तबीयत सही नहीं है। तो इस तरह वोट क्या हो जाएंगे, वो कम हो जाएंगे। अब बची बाकी ये 3 बातें। इन 3 बातों को लेकर यहाँ एक ही बात कहूँगा
कि ये तीन बातें जब हुई तो सब पार्टीज ने आवाज़ उठाई सिवाय PMLN के। रिजल्ट चेंज तो साफ साफ समझ आ रहा है कि धांधली, पर रिजल्ट डिले और इंटरनेट शटडाउन भी एक तरह की धांधली ही है। रिजल्ट डे मतलब रिजल्ट में देरी करना, और देरी बंदा तभी करता है जब धांधली करनी हो। और इंटरनेट शटडाउन भी इसी वजह से हुआ कि अगर धांधली होती है तो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल ना हो तो हम पर इल्ज़ाम नहीं आएगा। अब 2 दिन बाद ये हुआ कि तहरीक-ए-इंसाफ 100 सीटों के साथ नंबर 1 पर थी, नून लीग 73 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर और पीपल्स पार्टी 54 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर थी। तो अब ये तय हो गया था कि जो नेक्स्ट हुकूमत बनेगी वो इन तीनों पार्टीज़ में से किसी एक की बनेगी। पार्टीज़ ने बोला कि हम इत्तेहाद करके हुकूमत बनाएंगे, लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि लोगों ने हमें इसलिए वोट नहीं दिए कि हम पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ इत्तेहाद करें, और फिर जाकर इत्तेहाद होता है नून लीग और पीपल्स पार्टी का। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी PMLN से कहते हैं कि अगर आप पंजाब में पीपल्स पार्टी की सपोर्ट चाहते हैं तो वजीर आजम की सीट बिलावल भुट्टो को दी जाए। नून लीग ने भी प्राइम मिनिस्टर की सीट और कौमी असेंबली में सदर स्पीकर की सीट की पेशकश की, लेकिन इसका कोई खास रिजल्ट सामने नहीं आया। अब PTI की तरफ से उमर अयूब को और नून लीग की तरफ से शहबाज शरीफ को और पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट किया, और कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर की वोटिंग बहुत जल्द नेशनल असेंबली में होगी। अब लास्ट में मैं यही कहूँगा कि ये वीडियो किसी पार्टी के फेवर में नहीं थी, ये जस्ट हमने न्यूट्रल रहकर 2024 इलेक्शन इन पाकिस्तान को एक्सपोज किया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।